जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। डैनियल 7 चैप्टर में डैनियल अपने सपने में 4 जानवरों को देखता है। जब डैनियल उन चारों जानवरों का वर्णन करता है तब वो ये बताता है कि वो 4 साम्राज्य हैं, लेकिन ये जो भी साम्राज्य हैं इनके ऊपर परम प्रधान के लोग राज्य पाएंगे और वो सदा सदा तक राज्य करते रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डैनियल चौथे वाले जानवर के बारे में ही जानने में इंटरेस्टेड था। बस आज हम भी उस चौथे जानवर को एक्सपोज करने जा रहे हैं। इसे समझने से पहले आप बाइबल को समझ लीजिए। बाइबल 2 राज्यों के बीच में हो रही लड़ाई की कहानी है, शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य। और शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर का राज्य आए, इसलिए वो बाइबल की सच्चाइयों को मिटा देना चाहता है। लेकिन डैनियल में ये बता दिया गया है कि परम प्रधान के लोग राज्य करेंगे, यानी कि उसका राज्य आएगा। बीते दिनों में साम्राज्य तो बहुत हुए हैं, लेकिन अंत के दिनों का साम्राज्य है इस्लाम। क्योंकि ये चौथा जो जानवर है ये बाकी 3 जानवरों से बिल्कुल अलग है और ये परमेश्वर के राज्य की नकल भी है। दरअसल ये इश्माइल के वंशज हैं और इश्माइल को अब्राहम ने अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि अब्राहम की बीवी कहती है कि ये वारिस नहीं होंगे। और इसी बात को अब्राहम से परमेश्वर भी कंफर्म करते हैं कि हाँ, निकाल दो उसे, तेरा वंश इसहाक है। और लड़ाई शुरू हो गई और अंत के दिनों में ये लड़ाई जाएगी इजराइल तक। इश्माइली ये कहेंगे कि ये हमारा है, ये हमें चाहिए, और इसहाक के जो वंशज हैं यानी कि यहूदी लोग ये इसमें नुकसान उठाएंगे। अब इसके लिए शैतान ने अपना मुद्दा भी तैयार कर रखा है और अपने लोग भी तैयार कर रखे हैं। अब गलातियों 4 में देखिए, पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, यानी कि हम मसीही लोग। लेकिन आगे इश्माइल के लिए दिया है, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। ये पीछे खड़े हुए हैं शरीर से जन्मे हुए, और आगे जो घुटनों पर हैं ये है आत्मा से जन्मे हुए। अब ये दोनों ही तरह के लोग अपने अपने राज्य को लाना चाहते हैं। एक तो है परमेश्वर के चुने हुए लोग जो परमेश्वर का राज्य लाना चाहते हैं, और एक तरफ है वो लोग जो कि शैतान द्वारा चुने गए हैं, जो पूरी तरह से इस बात पर कन्विंस हैं कि वो भी परमेश्वर का ही राज्य ला रहे हैं, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी का गला ही काटना पड़े। दरअसल इस्लाम एक पॉलिटिकल सिस्टम है और इसे सत्ता चाहिए। आसान भाषा में कहें तो पूरी दुनिया पर हुकूमत, और इसके लिए 1400 सालों से एक बहरूपिये का रूप उसने धारण कर रखा है। एक तरफ तो ये अमन का दीन बना हुआ फिरता है और दूसरी तरफ ये खून खराबे से भरा हुआ है। और आप कितना भी समझा लीजिए मुसलमानों को, वो अपनी इस बात से हिलेंगे नहीं कि इस्लाम सबसे अच्छा है। देखिए, सिर्फ अपने मजहब को अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसके रीति रिवाजों को मानना, अगर बात सिर्फ इतनी होती तब तो ठीक था। लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है। कुछ आइडियोलॉजी के लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हमें पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। बीते दिनों अफगानिस्तान से तालिबान के लड़ाकों ने इस फोटो को वायरल किया था। ये अमेरिकन आर्मी का एक अचीवमेंट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिया गया था। इसके द्वारा अमेरिका को एक संदेश दिया जा रहा है कि हम आ रहे हैं या हम तुमसे कम नहीं हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि एंटी क्राइस्ट एक मुसलमान व्यक्ति है। इस वक्त सारी दुनिया ये सोच रही है कि कौन दुनिया का पैसा कंट्रोल कर लेगा, कौन है जो वैक्सीन बना रहा है, ये है एंटी क्राइस्ट या वो है एंटी क्राइस्ट। ऐसे समय में मुस्लिम्स भी वेस्ट को अपना दुश्मन मान बैठे हैं, क्योंकि ये लोग इजराइल के सपोर्टर हैं और इजराइल तो हमें चाहिए। ऐसे समय में मुसलमानों की दुनिया से एक मसीहा खड़ा होगा, उनका मसीहा। और इसके बारे में जो नबूवतें की गई हैं वो ये कहती हैं कि इसका नाम मेहदी होगा। ये वेस्ट के खिलाफ जंग छेड़ देगा और ये इजराइल पर भी कब्जा कर लेगा। दरअसल एक चीज इस्लाम में और भी है, अगर कभी कोई जमीन आपके कब्जे में नहीं आई तो उसे कब्जे में लेना है, और अगर कोई जमीन कभी आपके कब्जे में आ गई थी और इस वक्त वो निकल गई है तो उसे आपको हर हाल में कब्जे में लेना ही लेना है। अब वेस्ट इनके कब्जे में पहले कभी नहीं आया, इसलिए इन्हें वेस्ट पर कब्जा चाहिए, और इजराइल पहले इनके कब्जे में आ चुका था, इसलिए इन्हें इजराइल पर कब्जा वापस चाहिए। और इसीलिए फलस्तीन के मुद्दे को आगे बढ़ा करके वो मेहदी आगे आएगा। यही अंत के दिनों का वो चौथा राज्य है जो थोड़ा अलग था, जिसके बारे में दानियल पूछ रहा था। अगर हम इस जमाने की बात करें तो राजा और बादशाह अब नहीं होते हैं, लेकिन बात करें इस्लाम की तो उसमें अभी भी हैं। और शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताता था, ये फिर होने वाला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कैसे एक इंसान मसीही बनता है, या यूं कहूं कि कैसे एक इंसान को उद्धार मिलता है? इसके लिए मैं बाइबल की एक आयत दिखाता हूं जो कि प्रेरित पौलुस ने लिखी थी। रोमन्स 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू पक्का उद्धार पाएगा। कंडीशन यह है कि आपको अपने मुंह से यह बोलना पड़ेगा कि यीशु आप प्रभु हैं,
और अपने मन में इस बात का विश्वास भी करना पड़ेगा। और 10वीं आयत में लिखा है, धार्मिकता के लिए यानी कि रास्तबाजी के लिए, राइचियसनेस के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। इस बात का जब हम अंगीकार करते हैं, मानते हैं, यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानने लगते हैं, तो हमको ये वादा किया गया है कि हमें नजात मिलेगी, सैल्वेशन मिलेगी। लेकिन इस्लाम में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े ही नहीं, इसलिए इस तरह से उद्धार मिलना तो संभव ही नहीं है। वैसे नजात की तो उसमें कोई गारंटी है ही नहीं, बजाय सिर्फ एक कंडीशन के कि आप बम फोड़ के दूसरों को मार दें या फिर अल्लाह की राह पे कुर्बान हो जाएं जिहाद करते करते, तब मिलेगा उद्धार, नजात। अब एक व्यक्ति मुसलमान बनता है इस कलमा को पढ़ करके, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब कोई आदमी इस बात का अंगीकार कर लेता है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद उसका रसूल है, तब वो मुसलमान बन जाता है। लेकिन ये बाइबल के फेथ के बिल्कुल उल्टा है। जो हमने रोमन्स में आयत पढ़ी है पौलुस के द्वारा लिखी हुई, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। देखिए, अल्लाह और यहोवा एक खुदा नहीं है। यीशु मसीह यहोवा के बेटे हैं और यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक उस इंसान के लिए जान दी है जो उसको अपना उद्धारकर्ता मानता है, और इस बात को माने बिना आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। खैर, आखिर में होगा ये कि इसहाक और इस्माइल के बीच की ये जंग जो आत्मा और शरीर के बीच की जंग है, ये पहुंचेगी यरूशलेम के उस मंदिर में, उसी सिय्योन पहाड़ पर जहां यहोवा परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनेगा। बाद में जब मेहदी और ईसा मिलकर के इस पर कब्जा कर चुकेंगे, तब इसे डेडिकेट कर दिया जाएगा अल्लाह को। एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट की जोड़ी ये प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में दी हुई है। दरअसल जो झूठा भविष्यवक्ता है, फॉल्स प्रॉफिट, ये यीशु मसीह की कॉपी करता हुआ आएगा और शैतान इसको ऐसी पावर्स देगा कि लोग धोखा खाएंगे भी। शैतान को अपना आखिरी पावर प्ले जो खेलना है, इसके लिए खिलाड़ी चुना गया है इस्लाम को। और मंदिर के कंगूरे पर घृणित वस्तुएं भी दिखाई दे जाएंगी। ये घृणित इसलिए है क्योंकि इसे परमेश्वर ने मना किया है और इस्लाम जो कि चौथा साम्राज्य है, ये इसका इस्तेमाल भी करता है। हाँ, 7 साल तक ही ये बना रहेगा और इसके बाद शुरू होगा उनका राज्य, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। जिन्होंने उसके साथ दुख सहा, उसके लिए सेवा की है, वो उसके साथ राज्य करेंगे। जो कभी भूखे रहे, कभी प्यासे रहे, कभी अभाव में रहे, कभी घर से निकाले गए, लेकिन आखिर तक यीशु को नहीं छोड़ा, वो उसके साथ राज्य करेंगे। वो हर भाषा, कुल, स्थान, क्षेत्र के होंगे। जो नम्र हैं, दीन हैं, जिन्होंने यीशु से सीखा है, बाइबल कहती है जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। धन्य वो है जो परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हैं, यहोवा परमेश्वर के, अल्लाह के नहीं, क्योंकि अल्लाह तो शैतान है।